जय। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय। बोलो वैष्णोदेव की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। ब्राह्मण देव तो बहुत दुखी थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान के अनुकंपा से एक समय उस ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बहुत दुखी हुआ। धीरे धीरे ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने लगी। बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान विष्णु की पूजा में थी। वह प्रातः उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी। बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। पूजा पाठ के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते हुए मुट्ठी भर जौ साथ लेकर जाती और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती। वह जब वह पाठशाला तो घर लौटती थी तो जौ के दाने वह सोने के में बदले हुए मिलते थे। लड़की सभी सोने के दाने बिन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान वृषदेव की पूजा करते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने आपका विधिवत पूजा किया हो तो हमें सोने का सूप दे दो। तो भगवान वृषदेव ने उसकी सभी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पाठशाला से लौटते समय उसने रास्ते में सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस समय नगर का राजकुमार उस घर के पास से गुजरा। उस सुंदर लड़की को सोने का सूप से जौ साफ करते हुए देख राजकुमार उस पर मोहित हो गया।